इसके लिए आप जो लोग को आप इसमें जोड़ने का जो काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, किस प्रकार से इसको जोड़ेंगे? देखिए, किस प्रकार से वैसे कैसे लोगों को आपने आप पहले तो मेरा एक सजेशन है जी, मेरा अपना एक विचार है जी कि इसमें मेंबरशिप लेने के लिए पहले खुद का एक संकल्प भरा के और उसको FIR करवा के बजाबता कि एकदम घोषणा करवा के कि वो अपराध मुक्त भारत के लिए स्वतंत्र रूप से वो काम करेगा। हाँ। और वो उसका जो आइडेंटिटी कार्ड जो आप बनाएंगे, इशू करेंगे, उसमें बजाबता उसका पीछे उसका स्वयं का घोषणा किया हुआ, उसका लिखित साइन किया हुआ उस कार्ड में, आइडेंटिटी कार्ड में उसका जिक्र हो स्वयं का, प्रेरित हो। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ये उसमें कहा है ना, कार्ड जब कहीं भी जाएगा तो सबसे पहले उसका खुद का आइडेंटिफिकेशन उस कार्ड के माध्यम से प्राप्त हो लोगों को। नहीं, ये बहुत अच्छी सलाह है ना, कि वो कार्ड में सब कुछ रहेगा, उसका फोटोग्राफ्स और सारा चीज एक तरफ, और एक तरफ रूल रेगुलेशन के साथ में उसकी स्वयं की घोषणा कि मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ। अगर मैं भी कभी किसी भी प्रकार से अपराध युक्त पाया गया या अपराधी रहा तो हम पर भी वही कानून में हम दायरे में आएंगे। मेरा भी उसी तरह से हमारा भी उस सजा का प्रावधान होगा। ऐसा बजाबता उसमें लिखा हुआ और उसमें कार्ड में बजाबता उसका साइन नीचे किया हुआ, तब उसकी वैल्यू जब वो कहीं जाएंगे तो वो पहले अपने आप में अगर हम सही है तो भी हम दूसरे को सही कर सकते हैं, कह सकते हैं। खुद व्यक्ति है वैसा जो कहता कुछ है, करता कुछ है, बोलता कुछ है, बताता कुछ है, समझता कुछ, समझाता कुछ है, मन कर्म वचन एक नहीं होगा। ऐसे लोग अपराध मुक्त भारत के मेंबर बन के भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे संस्थान बने हुए हैं, देखिए अच्छे भ्रष्टा मुक्त भारत, क्या भारत। आप अपना पूरा नाम बताइए एक बार फिर से। मैं लिखे डॉक्टर विजय प्रकाश साव है, बनिया। अच्छा, हम लोग बनिया मोदी में आते हैं। ओके, तो विजय प्रकाश जी, आपकी सलाह बहुत अच्छी है। अभी हमने औपचारिक इसके जो है डिजिटल इसकी मेंबरशिप अभी चालू नहीं की है। एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो मेंबरशिप चालू होगी जिसमें आपको डिटेल फॉर्म भरना होंगे। आप वो सिस्टम ही आपको जो है ना आपका कार्ड जो है ना बना के दे देगा। और बेसिकली हमने कुछ डूज और डोंट अपनी संस्था के बनाए हैं, और उसमें पहली बात यह है कि आपको जाके किसी से इंट्रोड्यूस नहीं करना है। तो हम जो पब्लिक से बात कर रहे हैं वो इंटरनल बात है, जिसमें हम अपने क्राइम फ्री भारत का तो प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन हम जब किसी व्यवस्था से, सरकार से या ब्यूरोक्रेसी से बात करेंगे तो वो डिजिटल डॉक्यूमेंट के तहत करेंगे, और किसी का किसी भी अधिकारी से मिलना जो है वो वर्जित है। क्योंकि उसका कारण है, समझिए उसका कारण ये है कि जब भी आप जिसके पास जाते हैं उसमें उस अधिकारी की कम से कम इतनी गलती तो होती है कि उसके कनिष्ठ व्यक्ति ने ठीक ढंग से नियमानुसार कार्रवाई नहीं की है, राइट। अब यदि जो है उसका कनिष्ठ व्यक्ति जो भी उससे अनधिकृत लाभ कमा रहा है, यदि वो व्यक्ति उसको भी वो लाभ से का शेयर दे रहा है और आप उसकी गलती निकालेंगे, तो वो उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात सोचेगा, या सोचेगा कि विजय प्रकाश जी का दिमाग खराब हो रहा है, इसे ठीक किया जाए, इनके ऊपर 4 झूठे मुकदमा कायम कर दिए जाए। एकदम करेक्ट, एकदम सही, ऐसा होता है। तो इसलिए आप उसके पास क्यों जाते हो? हमें सिखाया गया है कि काने को कानो ना कहो, नहीं तो पड़े वो टूट, आंख को खोज मिटाए हो। किसी ने लिखा है, मैं खोजता हूँ, उसको मिल जाता है। आजकल तो गूगल पे हर चीज मिल जाती है। तो उसमें यही कहा गया है कि काने को काना कहना कोई भली बात नहीं है। तो ये तभी इस व्यवस्था पूरी कानी हुई है। इसे हमें उनके पास जाके काना नहीं कहना है। जो क्राइम फ्री भारत की 5 सर्टेनिटीज हैं, उसके तहत हम उसके पास पहुंचेंगे और उसे कानूनी रूप से, प्रशासनिक तौर पे, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी के तहत और संवैधानिक अकाउंटेबिलिटी के तहत उसको मजबूर करेंगे। वो जो है, हो सकता है कि 1 आध साल या 2 साल में ठीक ना हो, लेकिन वो 200% सर्टेनिटी के साथ ठीक हो जाएगा। यदि सरकारें ठीक नहीं होंगी तो सरकार नहीं रहेगी। सही, एकदम ठीक।
तो हमें वो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि इसके लिए है, और वो इंस्ट्रूमेंट करने की व्यवस्था ऑलरेडी भारत सरकार को सौंपी गई है, और उसको जो है एक एक्ट का फ्रेमवर्क दिया गया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी है। तो इसके लिए एक ड्राफ्ट एक्ट भेजा गया है। जिस दिन मैं रिटायर हो रहा था 30 सितंबर 2020 में, उस दिन लास्ट डे हमने जो है वो प्रस्ताव भेजा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, BPRND को, जिसका नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, राइट, अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 लिस्ट 1 जो है केंद्रीय सरकार की जिम्मेवारी वाला है। तो ये केंद्रीय सरकार का जो है अधिकार क्षेत्र भी है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी भी है, राइट। और इसमें जो है आपको राइट टू प्राइवेसी दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट टू प्राइवेसी के तहत कहते हैं कि भाई अपराधियों को अपराध करने दो, अपराधियों के बारे में कोई खबर मत रखो। हमारा इसमें मानना है कि भगवान हम किसको कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनी बेनेवोलेंट, राइट। जो व्यक्ति सर्वव्यापी है, जो व्यक्ति सर्वज्ञानी है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्व दयालु है, ऐसा भगवान के 4 गुण हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। तो ज्ञानी होना राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है ना। आप जैसे आपने देखा होगा कि जब आप मरते हैं तो कहाँ जाते हैं, चित्रगुप्त की अदालत में जाते हैं। चित्रगुप्त आपको आपके वीडियो दिखाता है। इसका मतलब है कि भगवान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो कुछ भी हो रहा है इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, राइट। हमें मालूम हो चाहे ना हो, लेकिन चित्रगुप्त के पास तो वो टेक्नोलॉजी है और जो भी रिकॉर्ड हो रहा है उसके पास पहुंच रहा है। तो जब विजय प्रकाश जी की मृत्यु होगी तो विजय प्रकाश जी को उनके वीडियोस दिखाए जाएंगे कि भाई साहब आपने ये किया, आपने ये किया, ये पुण्य में आता है, पाप में आता है, राइट। फिर निर्णय लिया जाएगा कि आपको स्वर्ग भेजना है कि नरक भेजना है, ठीक है ना। और वो आपके कंसल्टेशन से लिया जाएगा, राइट। लेकिन कभी चित्रगुप्त ने ऐसा किया कि आपका वीडियो आपकी पत्नी को दिखा दिया हो या पड़ोसी को दिखा दिया? नहीं दिखाया ना। इसका मतलब है भगवान के चित्रगुप्त ने भी राइट टू प्राइवेसी दी हुई है, राइट। तो हमारा जो क्राइम फ्री भारत का डिजिटल चित्रगुप्त है उसने भी राइट टू प्राइवेसी दी है। उसने यदि उसका चेयरमैन भी किसी इंफॉर्मेशन को पुलिस या कोर्ट जिसमें कि संज्ञान लेके कानूनी कार्रवाई होना है उससे हटके यदि किसी के साथ भी शेयर करेगा, और उसके साथ शेयर तो ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपने आप होगा, उसमें चेयरमैन को भी निर्णय नहीं लेना है, राइट। यदि वो किसी से शेयर करेगा तो वो सज्ञेय अपराध होगा, नॉन अवेलेबल अपराध होगा, और उसमें मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 7 साल का होगा। और जो सजाएं चलेंगी वो कॉन्जिक्यूटिवली चलेंगी, कॉन्करेंट चलाने की अधिकार क्षेत्र जो है ना मजिस्ट्रेट का नहीं होगा। तो यदि इस अथॉरिटी के चेयरमैन 4 सूचनाओं को प्राइम मिनिस्टर को या और किसी को भी यदि मान लो वो शेयर कर लेते हैं तो सिस्टम खुद रिपोर्ट कर देगा चेयरमैन की, राइट, और साक्ष्य भी दे देगा। और चेयरमैन महोदय वो सब 7 चौको 28 मिनिमम 28 साल के लिए जेल में पैक हो जाएंगे। और क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि हम ऐसा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करेंगे कि पुलिस का मोस्ट ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर भी 7 दिन में अपनी विवेचना पूर्ण कर सकेगा, और वर्तमान कानून में जो ढीलापन है उसको मेकअप क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर्स के माध्यम से किया जाएगा। और वो भी जो कार्रवाई करेंगे वो जैसे ही वो कार्रवाई पूर्ण करते हैं वो डेट टाइम लोकेशन के स्टैम्प के साथ हैश वैल्यू से प्रोटेक्ट होके डिजिटल चित्रगुप्त के पास पहुंच जाएगी। तो ये जो गवाह है, पुलिस है, कोई भी किसी चीज का दुरुपयोग करने का उनके पास पात्रता नहीं रहेगी, राइट। RTI ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन ली और फिर आपने ब्लैकमेलिंग के लिए उसे यूज करना चालू कर दिया, ठीक है ना। और इसमें एक व्यवस्था ये भी है, पहली व्यवस्था में अपन ने कहा था कि पुलिस स्टेशन बिना जाए भी आपकी लीगली एक्सेप्टेबल FIR हो, जो आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगी, जिसे विक्टिम भी जो है ना झुटला नहीं सकता है, ठीक है ना। ये चीज बहुत लोग नहीं जानते हैं।
हाँ, जैसे ये और बताए इसका ना आप। इसमें जो तीसरा इसकी जो सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस, वो कह रही है कि 15 दिन